हाय दोस्तों, मैं अमित सर पढ़ेगा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को बायो और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जितने 10th और 12th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम टच करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग 10th के केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 10th की केमिस्ट्री में रासायनिक विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे हम और सरल भाषा में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके कितने भाग होते हैं, और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण की विधियां क्या होती है, कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन। रिएक्शन जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया। रिएक्शन या अभिक्रिया किसे कहते हैं समझते हैं। बोलेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, बहुत सिंपल है। जैसे हम लेंगे यहाँ पे 2Mg प्लस O2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो देखिए, दो पदार्थ लिए हैं, दो तत्व लिए हैं, ये दोनों तत्व एक दूसरे से संयुक्त होंगे, जुड़ेंगे और जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे और वह पदार्थ हो जाएगा MgO, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक बच्चों, तो देखिए, जब दो तत्व या पदार्थ आपस में एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, यानी कि मूल कितने भागों से मिलकर बना अभिक्रिया। तो इसमें होते हैं दो। पहला होता है रिएक्टेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक, और दूसरा होता है प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है बच्चों, आइए देखिएगा, अभिक्रिया में जो जो तत्व या पदार्थ भाग लेते हैं, सबसे पहले हम अभिकारक को डिफाइन करेंगे। अभिक्रिया में जो जो तत्व या पदार्थ भाग लेते हैं उन तत्व या पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहते हैं, या इन्हीं को हिंदी में हम अभिकारक भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। और इन दोनों के संयुक्त होने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है इस अभिक्रिया में, उस पदार्थ को, यानी कि बने हुए नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद। इसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत सरल भाषा में है। यानी कि जो दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में संयुक्त होते हैं तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, जिसको अभिकारक कहते हैं, और एक होता है प्रोडक्ट, जिसे उत्पाद कहते हैं। समझ लेते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया में जो जो तत्व या पदार्थ भाग लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उन पदार्थ या तत्वों को ही हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और इनके संयुक्त होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ बात, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ा जाएगा कि जो परिवर्तन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। अभिक्रियाओं में भी परिवर्तन हमको पढ़ना है। चलिए, अभिक्रियाओं में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं तो समझिएगा। जो परिवर्तन होता है मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। कौन होता है, पहला होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसको हम भौतिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन।
दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, और इसको कहा जाता है केमिकल चेंजेस। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और एक पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, जिनको इंग्लिश में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस कहते हैं। बहुत